नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा तो आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं तो भारतीय संविधान की विशेषताएं में सर्वप्रथम है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो यह नाम है इंडिया डैट इज भारत। इंडिया डैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत के नाम से संविधान में उल्लेख किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। आगे है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आगे है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो एकल कार्यपालिका, इसका आधारभूत है एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। आगे है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। तो अंतर का मुख्य बिंदु कौन है। तो यह है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। तो न्यायिक समीक्षा। अगला है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। आगे है, भारतीय संविधान के मूल। भारतीय संविधान के मूल, तो भारतीय संविधान के मूल है स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, संप्रभुता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। तो भारतीय संविधान के मूल हैं लोकतांत्रिक, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, भ्रातृत्व, संप्रभुता और समाजवादी। आगे है, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। किसने कहा है नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को संविधान की आत्मा। तो ये कहे हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन जो है कहे हैं नीति निर्देशक तत्व को और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, ग्रेनविल ऑस्टिन। आगे, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान में, जिस समय संविधान बना था, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद। तो अनुच्छेद थे 395 और कितनी अनुसूचियां। तो अनुसूचियां हैं 8 अनुसूचियां थे, 8 अनुसूचियां थे और 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 और अनुसूची 8। आगे है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। तो यह कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जन गण मन गाया गया था। आगे, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है। तो 52 सेकेंड। राष्ट्रगान तो जन गण मन का गाने का जो समय निर्धारित है वह 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आगे है, हम लोग को अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किससे का है। तो केसी व्हीलर का, केसी व्हीलर का कथन है यह। आगे, भारतीय संविधान के विरहित होने का क्या कारण है। भारतीय संविधान के विरहित होने का क्या कारण है। तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, संघ तथा राज्यों का एकल संविधान होना। भारतीय संविधान अंशतः कठोर
और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। अगला है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? कहते केसी व्हीलर ने। आगे, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। अगर कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे थे। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी कहते कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाएगा। आगे, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहे हैं भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, जी ऑस्टिन ने। आगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किए थे। तो किसने किए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 वर्ष तक वयस्क मताधिकार को स्थगित करने की। आगे है, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है, जानते ही आप लोग। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो ये 24 तिलियां हैं। 24 तिलियां हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह।